नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। आज हम आपको कुछ ऐसी गुप्त तांत्रिक सिद्धियों के बारे में बताएंगे जिन्हें सिद्ध करने से व्यक्ति सर्वशक्तिमान बन सकता है, किंतु इनकी सिद्धि बहुत ही कठिन और असाध्य है, जिन्हें करने के लिए सावधानी और हिम्मत की जरूरत होती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि कठिन परिस्थितियों में जरूरत पड़ने पर इनका आह्वान किया करते थे, जिनका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। जिनमें पहली है गुप्त नवरात्रि साधना। ये तो हम सभी जानते हैं कि माता दुर्गा की साधना एक सात्विक साधना है जो कि नवरात्रि में की जाती है, किंतु नवरात्रि समाप्त होने के बाद गुप्त नवरात्रियां शुरू होती है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह विशेषकर तंत्र क्रिया, शक्ति साधना और महाकाल के साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि की 9 रातों में साधक दुर्गा के 9 रूपों को नहीं बल्कि उनकी 10 महाविद्याओं को तंत्र क्रियाओं से सिद्ध करते हैं। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। अगर साधक द्वारा इन महाविनाशकारी और महाशक्तिशाली महाविद्याओं में से किसी एक को भी सिद्ध कर लिया जाए तो लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत बाधा, ग्रह कलेश, अकाल मृत्यु और मानहानि जैसे संकट भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। असम के कामाख्या शक्तिपीठ में प्रतिवर्ष गुप्त नवरात्रियों के दौरान लगने वाला अंबुवाची पर्व इन्हीं गुप्त तांत्रिक साधनाओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। दूसरी गुप्त और रहस्यमयी साधना है योगिनी साधना। योगिनियों का संबंध देवी काली के कुल से है। कहते हैं घोर नामक दैत्य से युद्ध करते समय देवी की सभी प्रलयंकारी शक्तियों ने योगिनियों के रूप में अवतार लिया था। इनकी संख्या 64 है और प्रत्येक योगिनी का विशिष्ट स्वभाव और रूप है। इनकी साधना अत्यंत कठिन होती है और सावधानी भी मांगती है। इनको प्रसन्न करके राज्य भी प्राप्त किया जा सकता है। ये मुख्यतः 8 होती है तथा माँ, बहन और पत्नी के रूप में सर्वस्व देती है। साधक इन तीनों में से जिस भी रूप में इनकी साधना करता है उसे यथार्थ में उस संबंध का सुख नहीं मिल पाता, यानी पत्नी रूप में साधना करने पर साधक को असल जीवन में पत्नी सुख नहीं मिलता। इस सिद्धि के लिए एक ऐसे मंदिर का चुनाव करना पड़ता है जो शमशान भूमि के निकट हो और अमावस्या व पूर्णिमा की मध्य रात्रि में साधक इसे अकेले संपन्न करता है। इन शक्तियों को सिद्ध कर इंद्रजाल, जादू, वशीकरण और मारण कर्म सफल किए जाते हैं। भारत में 4 प्रमुख 64 योगिनी मंदिर है, 2 उड़ीसा और 2 मध्य प्रदेश में। इनमें प्रमुख है मुरैना का 64 योगिनी मंदिर। इसे प्राचीन काल में तांत्रिकों का विश्वविद्यालय कहा जाता था। अभी भी यहाँ कुछ लोग तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के अनुष्ठान करते हैं। ऐसी ही एक और अनोखी साधना है पिशाचिनी साधना। इनमें 2 प्रकार की पिशाचिनियां सिद्ध की जाती है, कर्ण पिशाचिनी और काम पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी नाम सुनकर ही भूत प्रेत का ध्यान आता है, किंतु वास्तविकता में कर्ण पिशाचिनी का मतलब होता है ऐसी शापित देवी जो स्वर्गलोक, मृत्युलोक या आत्मालोक से निष्कासित कर दी जाती है और यहाँ वहाँ भटकती रहती है। स्वर्ग के देवताओं को जब उनके अपराध की सजा दी जाती है तो वे पिशाच बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें सिद्ध कर ले तो साये की तरह ये उनके साथ रहने लगती हैं। फिर वह व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान को बताने में सक्षम हो जाता है और अपने सामने बैठे किसी भी जातक की नितांत गोपनीय जानकारी भी सिर्फ उसे देखकर बता सकता है। कहते हैं यह सारी जानकारी पिशाचिनी व्यक्ति के कान में आकर बता जाती है, किंतु यह सिद्धि किसी आम आदमी के लिए नहीं बनी है। इस साधना में जरा सी चूक हो जाए तो पिशाचिनी उसका सब कुछ छीन लेती है, जिस कारण उसके परिवार का विनाश हो जाता है और एक के बाद एक परिवार में अकाल मृत्युएं होने लगती है। इसलिए सिर्फ तांत्रिक या अघोरी जिन्होंने अपने परिवार का त्याग किया हो वे ही इसे सिद्ध कर पाते हैं। अगली साधना यक्षिणी साधना। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में 33 प्रकार के देवता होते हैं उसी प्रकार 64 यक्ष और यक्षिणी भी होते हैं। इनमें प्रमुख है 8 यक्षिणियाँ। तंत्र साधना में इन्हीं 8 को सिद्ध किया जाता है।
ये देहधारी होते हुए भी सूक्ष्म रूप में चाहे जहां विचरण कर सकते हैं। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादुई शक्ति। आदिकाल में देवताओं के बाद इन्हीं की शक्तियां सबसे अधिक होती है। यक्ष प्रायः खजानों और गड़े हुए धन के रक्षक माने जाते हैं। इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। देवताओं के खजाने के रक्षक कुबेर भी यक्ष ही हैं, जिनका उल्लेख रामायण में रावण के सौतेले भाई के रूप में मिलता है। किंतु यक्षिणियों की साधना देवताओं जितनी आसान नहीं होती। ये आसानी से प्रसन्न भी नहीं होती। यक्षिणियां साधना के समय आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करती हैं। इस दौरान साधक को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, जिससे व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। पुराने समय में राजा महाराजा अपना खजाना किसी मंदिर में छुपाकर उसे यक्ष सिद्ध कर देते थे, जिससे वो अनंत काल तक सुरक्षित छुपा रहता था। कोई उसे चुराना चाहता तो यक्ष उसकी जान ले लेते थे। प्रायः यक्ष इन्हीं खजानों का पता लगाने के लिए सिद्ध किए जाते थे। अंतिम और प्रमुख साधना बीर साधना। गुप्त नवरात्रि और कुछ विशेष दिनों में यह साधना की जाती है। यह भी एक तांत्रिक साधना है। बीरों के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख पृथ्वीराज रासों में मिलता है। ये संख्या में 52 हैं। इन्हें भैरव के गण कहा जाता है। ये सभी कालिका माता के दूत हैं। कहते हैं इनकी साधना एक बंद कमरे में या किसी एकांत स्थान में की जाती है। कई दिनों कई रातों तक महाकाली की साधना के बाद पूजा के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब महाकाली के दूत सामने आते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में कई बीरों के मंदिर हैं। राजस्थान के जाहर नाहर बीर और बीर तेजा जी इनमें से प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त भी कई अनेक गुप्त साधनाएं हैं, जैसे डाकिनी शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध दैत्य, भूत बैताल, अघोर और रावण। किंतु इन्हें नकारात्मक सिद्धियां माना जाता है, जो कि घोर अनिष्टकारी है। तो दोस्तों, ये थी 10 गुप्त महासाधनाओं में से 5 प्रमुख साधनाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में और भी अधिक रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।